अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं घर पर आप किसी के से बना सकते हैं बादाम का शरबत। यानी कि इसे आप बना करके बॉटल्स में रखेंगे और जब आपका दिल चाहेगा आप इसे दूध, पानी या सोडे में डाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे बादाम, दैट्स आमंड, जिसे मैंने सारी रात खुले पानी में भिगो करके रखा था, यानी कि सोक किया। सुबह उठ करके आप इसका स्किन रिमूव कर लेते हैं, जो मैं कर चुकी हुई हूँ। इसी तरह आपको चाहिए होंगे मेलन सीड्स के लिए, यानी कि खरबूजे के जो बीज होते हैं, इसे भी आपने पानी में भिगो करके रखना है 2 से 3 घंटे के लिए। इसे भी मैंने वो किया और ड्रेन करके रखा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए खशखाश यानी कि पॉपी सीड्स, इसे भी आपने पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो करके रखना है और इसका पानी आपने ड्रेन कर लेना है। बीच में जाएगी, काफ़ी ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है इसमें, पानी भी इसमें इस्तेमाल होगा और साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए इलायची पाउडर, प्लस ग्रीन कार्डमम पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो जो साबुत इलायची होती है उसका छिलका निकाल करके बीच में से बीज निकाल कर उसे पीस लें। तो ये होगी चीज़ें घर पर बनाने के लिए शरबत। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किससे। पहले बादाम के दूध के लिए आपको बनाना है शीरा, यानी कि इसका हम बनाएंगे गाढ़ा सा शीरा जिसमें पानी जा चुका है और ये चलेगी बीच में चीनी। इसमें चीनी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये चलेगी शुगर। फ्लेम फ़िलहाल हाई पर है। आप बीच में हल्का हल्का चमचा हिलाते रहेंगे जब तक कि चीनी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जानी चाहिए। और फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि चीनी डिज़ोल्व हो जाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कितनी आपको गाढ़ी चाहिए। चीनी हमारी डिज़ोल्व हो रही है, हम दूसरे काम साथ साथ कर लेते हैं। इसमें आप डालेंगे बादाम जो है आपके, और इसे आप ग्राइंड कर कर जो है पेस्ट की फॉर्म में ले आए। अगर आपको कोई इशू होता है इसमें आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको अच्छी तरह बिल्कुल पतला पेस्ट होना चाहिए, इसमें कोई दाना नहीं होना चाहिए। देख लें, बादाम का पेस्ट जो है परफेक्टली बन चुका हुआ है और बिल्कुल ये मतलब कि पेस्ट बन जानी चाहिए, इसमें कोई दाना नहीं होना चाहिए। ये आपने ख्याल रखना। थोड़ा पानी आप बेशक ऐड कर लीजिए, नॉट एन इशू। जग लेंगे जिसमें हमने बादाम ग्राइंड किया था, कोई बात नहीं, उसी में बाकी चीज़ें भी ग्राइंड कर लेते हैं अब। तो ये चला गया इसमें मेलन सीड्स, बीच में साथ ही जाएगी खशखाश, दैट्स पॉपी सीड्स, और इसे भी अच्छी तरह ग्राइंड कर लें टू अ पेस्ट। कोई इशू है थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। परफेक्टली जो है ये भी ग्राइंड हो गया हुआ है, इसलिए इनको रात को भिगोना ज़रूरी होता है या कुछ घंटों के लिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो जल्दी ग्राइंड नहीं होती हैं, जैसे कि खशखाश उनमें से एक है, उसको मैंने 3-4 घंटे जो भिगो करके रखा है वो बहुत ईजिली देख लें इनटू पेस्ट बन गई है। इसी को अब हम ऐड कर रहे हैं जो बादाम हमने ग्राइंड करके रखे थे, और इन्हें एक साइड पे कर मिक्स करके एक साइड पे रख लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट चीनी के साथ हमने क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी जो है परफेक्टली डिज़ोल्व हो चुकी हुई है और फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है और आप इसको हाई पर ही रखेंगे। यहाँ पर आकर के आपने इसको इतना पकाना है इस सिरप को कि एक तार जो होती है उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा मैं आपको दिखाऊंगी कि एक तार आप किस तरह चेक करते हैं कि थोड़ा सा शीरा यूँ हाथ पर लगा करके जब आप यूँ चेक करते हैं तो जो एक तार बनती है वहाँ तक हमने इसको कुक करना है। तो हाई फ्लेम पे रखें, चमचा हिलाते रहें और इसे कुक हो जाने। पक पक के जो है ये कितना गाढ़ा हो जाता है, उसके बाद इसको चेक करने का तरीका रहता है कि अपनी फिंगर्स को आप ठंडे पानी में डिप कर लें और उसके बाद साफ़ करके यूँ आप चेक करेंगे। तो ये अगर आप देख सकें तो आपको नज़र आएगा कि इसकी एक तार बन रही है। ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी एक तार, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको कुक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे बादाम और जो भी हम लोगों ने ग्राइंड किया था खशखाश और मेलन सीड्स, इसमें आप इसको यूँ ऐड करते हैं। ये चला गया बीच में। इससे आप मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और बीच में ऐड करेंगे आप इलायची पाउडर। अच्छे से इसको पहले आप मिक्स कर लें। फ़िलहाल फ्लेम हाई पर है। मिक्स कर लेने के स्ट्रेट अवे बाद आपने इसको बिल्कुल आपने लो हीट पर कर लेना है। फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर लेंगे और 10 मिनट के लिए आप इसको यहाँ पर अच्छी तरह पकाएंगे लो फ्लेम पर, जब तक ये दोबारा आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है गाढ़ेपन की तरफ आ रही है, बीच में कोई लम्स नहीं होनी चाहिए। इसलिए अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा कि जो भी हमने बीच में चीज़ डाली हुई है वो अच्छे से जो है बीच में मिक्सअप हो जाए। ठीक से बनता है आपका घर में सिंपली बादाम का शरबत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास बॉटल थी शीशे की। मेक श्योर कीजिएगा कि ये हीट प्रूफ हो, वरना ये क्रैक होकर टूट सकती हैं। सबसे पहले आपने इसको गर्म पानी में अच्छी तरह वॉश करना है, स्टेरिलाइज कर लें। उसके बाद इसको ड्राई हो जाने दें और गर्म ही आप जो है इसके अंदर में भर लेते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर परफेक्टली तैयार।
इसे आप रखेंगे बाहर ही, शेल्फ पर रखें प्लीज़, फ्रिज में मत रखिए कि ज़रा जम जाता है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें शुगर है। बाहर ही रखें, आराम से आप इसको 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी इसके बैचेस इस साइज़ की, ये तकरीबन 1.5 लीटर की बोतल है, ये आपकी कम से कम 3 से 4 बनेगी। तो ये हो गया बादाम का शरबत। सर्विंग सजेशंस कुछ यूँ होंगी कि इसे आप डालेंगे दूध में, जितना मीठा आप पसंद करते हैं उसके मुताबिक आप इसको यूँ दूध में डालते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लें। इसी तरह आप पानी लेंगे, ठंडा पानी, उसमें आप इसको ऐड करेंगे। ये बन गया आपका शरबत दूध का, पानी में, और वो दूध के साथ ज़रा ताकत की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा रमज़ान में, और साथ में बीच में थोड़ी सी आइस डाल लेते हैं और इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। आपका घर का बादाम का शरबत आपको दिखा दिया कि इसे दूध और पानी में आप बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो कार्बोनेटेड सोडा होता है यानी कि स्पार्कलिंग वाटर, उसमें भी आप इसको डाल करके बना सकते हैं। मेक श्योर कीजिए लेकिन चिल्ड हो तीनों चीज़ें। इसकी तासीर जो होती है ठंडे का ही मज़ा आता है, तो ज़रूर बनाइएगा। और फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर, और जो मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज है दैट्स cookwithfaiza 786। फेक पेजेस से प्लीज़ ख्याल रखिएगा, जो फेक वेबसाइट्स हैं उनसे भी ज़रा प्लीज़ ख्याल रखिएगा। तो ज़रूर बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।